हेलो हेलो, मैं मनीष जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप स्टेज की शुरुआत करें। भारत माता की बहुत बहुत धन्यवाद। मंच पर उपस्थित हम सबके लोकप्रिय नेता, हम सबके प्रेरणा स्रोत आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी, साथ साथ पार्टी के सभी वरिष्ठ नेतागण जो मंच पर उपस्थित हैं, यहाँ पर उपस्थित सभी विधायक भाई बहन, पार्षद भाई बहन, साथ साथ पार्टी के अन्य पदाधिकारी कार्यकर्तागण, बहुत बहुत स्वागत है आप सबका। साथियों, आज चुनाव की रणभेरी बज रही है और हमारे नेता, हमारे मार्गदर्शक, हमारे प्रेरणा स्रोत हमें आगे चुनाव के लिए मार्गदर्शन देंगे, हमें बताएंगे कि आगे क्या करना है। मैं बस इतना कहूंगा कि चुनाव का वक्त है तो जनता के बीच जाना है और हमने क्या किया, क्यों किया, इस पर बहुत गंभीरता से बात करनी है जनता के साथ में। जो किया वो जनता के बीच में है, जनता के जीवन में जो बदलाव आए हैं, क्यों किया वो भी लोगों के बीच में है। 2012 में पार्टी बनने से पहले मैं और अरविंद केजरीवाल जी जब दिल्ली के या देश के अलग अलग हिस्सों में जाते थे, गांव में जाते थे, यहाँ झुग्गियों में जाते थे, गलियों में जाते थे, तो देखते थे कि किस तरह से सरकारें लोगों की जिंदगी से एकदम दूर हैं। लोग इज्जत की जिंदगी जीना चाहते हैं, लोग इस तरह की जिंदगी जीना चाहते हैं ताकि उनके ऊपर इज्जत से जीना एक बोझ ना बने। लेकिन हम देखते थे कि सरकारें पूरी तरह से उससे कटी हुई हैं। सरकारें कहीं अपनी धुन में काम कर रही हैं, कुछ कर रही हैं, तो लोगों की जिंदगी अपनी धुन में चल रही है। लोग राशन का करप्शन झेल रहे हैं, सरकारें बड़े बड़े फव्वारे लगवा रही हैं, कुछ कर रही हैं। तो ये सब हम देखते थे। सरकार में आके काम करने का मौका मिला तो सबसे पहले लोगों की इसी जरूरत पे काम किया कि लोग अपने घर में, अपने मोहल्ले में, अपने परिवार में इज्जत से जी सकें और इज्जत से जीना उनके ऊपर बोझ ना बने। लोग अगर ये चाहते हैं कि उनके घर 24 घंटे बिजली आए, क्योंकि लोग अंधेरा इज्जत से दूर ले जाता है, तो लोगों को 24 घंटे बिजली मिले और 24 घंटे बिजली मिलना उनके ऊपर बोझ ना बने, ये मॉडल केजरीवाल जी ने दिया, ये काम केजरीवाल जी ने करके दिखाया। लोग पानी चाहते हैं, लोगों को पीने का पानी मिले, साफ सफाई रहे मोहल्लों में, अस्पताल में कोई बीमार हो जाए तो लोग इज्जत से अपने बंदे का इलाज करा सकें, उन्हें कर्ज ना लेना पड़े, उनके ऊपर खर्चे का बोझ ना पड़े। इसलिए ये सारी चीजें की। लोग अपने बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं, उसका भविष्य बनाना चाहते हैं, तो इज्जत से अपने बच्चे को पढ़ा सकें, वो उनके ऊपर बोझ ना पड़े। ये सब सोच के अरविंद केजरीवाल जी ने जो काम किया, हम सब ने, आप सब ने जो उसमें साथ दिया और उसको करने में केजरीवाल जी की सरकार पिछले 10 साल में सफल रही, लोगों को डिग्निटी दी। इसको जाके लोगों के बीच रखना है, कैसे रखना है, किस रूप में रखना है, उसका जिक्र आज हमारे नेतृत्व की ओर से होगा। अरविंद केजरीवाल जी हमें उसका मार्गदर्शन करेंगे। बस मैं इतना चाहता हूं आपके सामने रखना कि केजरीवाल जी कर पाए, लेकिन बाकी कोई सरकार, बाकी किसी पार्टी ने कर नहीं पाई। उसका कारण क्या है, यह भी समझना जरूरी है। पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण तो यही है कि कोई और सरकार इसलिए नहीं कर पाई, कोई और पार्टी इसलिए नहीं कर पाई क्योंकि उनके पास केजरीवाल जी जैसा दूरदर्शी और कमिटेड ईमानदार नेता नहीं है। सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण कारण तो यही है। दूसरा, ऊपर से नीचे तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं सबके सब, इसलिए नहीं कर पाते। अभी आपने देखा दिल्ली में बिजली 24 घंटे मिली और फ्री में मिली। यह दिल्ली में हुआ क्योंकि केजरीवाल जी थे, और बाकी राज्यों में बिजली महंगी होती जा रही है और 24 घंटे तो दूर की बात है क्योंकि वहां केजरीवाल जी नहीं है, वहां अरविंद केजरीवाल जी का मार्गदर्शन नहीं है, उनका नेतृत्व नहीं है। यह भी हम देख रहे हैं और उसका कल सबसे बड़ा एग्जाम्पल सामने आया। क्यों महंगी हो रही है बिजली, क्यों दिल्ली में सस्ती हो गई? बस एक लाइन में आपके बीच इसको समझना है, सारे नेतृत्व के बीच के लिए, पूरी दिल्ली का नेतृत्व यहां बैठा है, जरूरी है। क्योंकि
जब बिजली खरीदी जा रही थी, बिजली के एग्रीमेंट साइन किए जा रहे थे, जो कल 2200 करोड़ रुपए की रिश्वत का मामला एक बहुत बड़े व्यापारी का सामने आया, तो वो 2200 करोड़ खाली कोई आंकड़ा नहीं है जो रिश्वत ली गई या दी गई। वो 2200 करोड़ और उतने ही जाने कितने हजार करोड़ की रिश्वत देके जनता की बिजली महंगी की गई है। बाकी राज्यों में बिजली महंगी इसलिए है, जनता के ऊपर बोझ इसलिए डाला जा रहा है कि वो जो 2200 करोड़ की रिश्वत का मामला कल सामने आया है, वो जनता के बिजली के बिलों के रूप में जनता के ऊपर बोझ बढ़ना है सारे राज्यों में। इसी तरह के एग्रीमेंट केंद्र सरकार ने साइन किए और उसी तरह के राज्यों से साइन कराए जानबूझ के कि भाई अब तो आपको इसी से बिजली खरीदनी पड़ेगी। जानबूझ के उनको बिजली के ठेके दिए गए ताकि जनता को लूटा जा सके महंगी बिजली कर करके। मैं सरकार में था, आदरणीय केजरीवाल जी मुख्यमंत्री थे, इनके ऊपर बहुत दबाव था कि उसी 2200 करोड़ की रिश्वत देने वाले, जिसने केंद्र सरकार को और उनके लोगों को रिश्वत खिलाई थी 2200 करोड़ की, 2200 करोड़ की रिश्वत देने वाले व्यापारी से बिजली खरीदो। ये हमारे ऊपर भी दबाव था, केजरीवाल जी के ऊपर पूरा दबाव रहा, लेकिन इन्होंने चलने नहीं दी। तो आज आपके शहर में बिजली सस्ती है, लोगों को मुफ्त बिजली मिल रही है, 24 घंटे मिल रही है। अगर वो 2200 करोड़ की रिश्वत खिलाने वाले व्यापारी का और उनके आकाओं की चल जाती तो मजबूरी में दिल्ली में भी बिजली महंगी हो जाती, हम और आप भी कुछ नहीं कर सकते थे, क्योंकि चलने नहीं दी केजरीवाल जी ने उसकी। ये सिर्फ मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि क्या किया ये समझना तो जरूरी है। 24 घंटे बिजली दी, फ्री बिजली दी, ये समझना जरूरी है। लेकिन बाकी राज्यों में बिजली क्यों नहीं दे पा रहे लोग? क्योंकि वहां 2200 करोड़ की रिश्वतें खाई जा रही हैं, इसलिए नहीं दे पा रहे। वो रिश्वत जनता से वसूली जा रही है, इसलिए नहीं दे पा रहे। तो ये सारी चीजों को समझ के आज हम जाएंगे जनता के बीच, पूरा कार्यक्रम चलाएंगे। कैसे चलना है, कैसे करना है, इसका पूरा मार्गदर्शन आज हमें